हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो डियर ऑल स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली यहाँ कुछ ऐसे टॉपिक के साथ आते हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग हैं, जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली क्या है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। और ख़ास तौर से आज का जो टॉपिक है, मैं ये कह सकती हूँ कि ये आज का टॉपिक बहुत जायकेदार भी है। यानी ये बहुत टेस्ट से भरा हुआ है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी क्या है, सभी के लिए, खास तौर से वो सभी लोग जो बहुत फूडी हैं, या वो सभी लोग जो कुछ नए खाने को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो सभी लोग जो जायकों को क्या करते हैं, जायके की बात करते हैं, उनके लिए भी है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। आज जो है हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है लखनऊ जो है, दैट इज़ बेसिकली डेजिग्नेटेड यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि लखनऊ का जो स्वाद है, अब दुनिया के नक्शे पर यूनेस्को ने जो है इसको दी स्पेशली क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की पहचान। यही कारण है कि ये चर्चा में आ गया है, ये न्यूज़ में आ गया है। लखनऊ के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तहजीब का शहर, नवाबों की नगरी। और चूंकि अवधी जो क्विजिन है वो एक इस अपने पाक कला के लिए क्या है, ये जाने जाते हैं, और बहुत ही नवाबों की नगरी में अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ जो है वो यहाँ के क्या है, फेमस रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि लखनऊ जो है दैट इज़ डेजिग्नेटेड यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लखनऊ की बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। इसलिए कहा जाता है कि एक बार लखनऊ ज़रूर जाइए जनाब, ताकि आप लखनऊ के टेस्ट को क्या कर सके, पहचान सके, लखनऊ के तहजीब को समझ सके, लखनऊ के कल्चर को क्या है, समझ सके। तो ये पूरा न्यूज़ आ जाइए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो है ये सिर्फ टॉपिक खाने पर है, आपके लिए दिखाया जा रहा है, नहीं, ये बेसिकली यूनेस्को ने इसे लिस्टेड किया है, तो इसलिए ये चर्चा का विषय बन गया है। तो लखनऊ के बारे में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये ऑलरेडी क्या है, नवाबों की नगरी है। तो लखनऊ हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज फॉर इट्स रिच एंड डाइवर्स culinary हेरिटेज। अब यहाँ देख सकते हैं कि लखनऊ को अपनी समृद्ध और विविध पाक विरासत के लिए यानी कि जो खान पान जो हम बनाते हैं, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया। यानी कि लखनऊ इज नाउ डेजिग्नेटेड एज द वी कैन से एज द क्रिएटिव सिटीज ऑफ द रिच एंड डाइवर्स culinary हेरिटेज। वो वाकई में है, अगर इस मामले में अगर कहा जाए तो वाकई में लखनऊ इस मामले में क्या है, बहुत रिच है, बहुत ही समृद्ध है इस मामले में। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे कि द सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी एट द 43rd सेशन ऑफ इट्स जनरल कॉन्फ्रेंस इन समरकंद, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का एक शहर है समरकंद, जहाँ पर आयोजित यूनेस्को के 43वें महाधिवेशन में इस शहर को पाक कला की श्रेणी में मान्यता दी गई है। तो यही कारण है कि लखनऊ जो है वो चर्चा में आया। और यहाँ पर मैं आपसे कुछ और भी इस पे चर्चा करने वाली हूँ, चूंकि लखनऊ को ऐसे भी नवाबों का शहर कहा जाता है। बहुत तहजीब, अपनी नफासत और अपनी अदब के लिए ये शहर जाना जाता है। लेकिन उसके साथ साथ खास तौर से खान पान के मामले में क्या है, लखनऊ बहुत ज़्यादा क्या है, रिच है बहुत। यानी ये अपनी गैस्ट्रोनॉमी के सूची में अगर ये लिस्टेड हुआ है तो वाकई ये यहाँ पर। और इस मौके पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा है कि भारत की समृद्ध पाक विरासत का ये सम्मान है एक तरीके से। उन्होंने दुनिया भर में लोगों को आमंत्रित किया है कि आप सभी लोग एक बार लखनऊ आए और यहाँ के जायके की असली खुशबू को महसूस कर सकिए। तो आप समझ पाएंगे कि असली लखनऊ का जायका क्या है। तो आइए इसमें और कुछ और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। द डेजिग्नेशन places Lucknow among 70 gastronomy cities worldwide and marks its second Indian city win the title after the Hyderabad। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के जो कुछ शहर हैं जो खास तौर से क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, किस मामले में, अपने खाने के लिए या अपने एक बेहतरीन फूड कल्चर के लिए जाने जाते हैं। तो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड वाइड में, यानी पूरी दुनिया के, विश्व के अलग अलग देशों में, या पूरे वर्ल्ड वाइड में लगभग 70 देश हैं जो इसमें लिस्टेड हैं, गैस्ट्रोनॉमी सिटीज़ के तौर पर यूनेस्को में लिस्टेड है। जिसमें भारत के 2 शहर, जिसमें कि पहला कौन है, आपको हैदराबाद है, और हैदराबाद के बाद ये खिताब जीतने वाला दूसरा शहर कौन सा बन गया है, लखनऊ बन गया है।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जैसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल जो है यहाँ पर साइंटिफिक एंड कल्चरल, जिसके संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक हैं जिनका नाम है ऑड्रेजोले, ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में ये जो 43वां ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने इस पर ये घोषणा की कि लखनऊ को भी इसमें क्या किया जा रहा है, लिस्टेड किया जा रहा है। और इस बार अगर हम लोग देखें यहाँ पे हाँ, तो इस बार जो है यहाँ पर जैसे लखनऊ को पाक कला की श्रेणी में ये सम्मान मिला है, क्योंकि इसकी रसोई की जो विशेषता या विविधता है वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाता है। यानी वर्ल्ड क्लास लेवल पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो लखनवी खान पान है उसका क्या है, उसकी अपनी एक पहचान है, और ये वर्ल्ड वाइड लोगों के बीच क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसीलिए भी लखनऊ क्या हुआ है, यहाँ पर लिस्टेड हुआ है। हाँ, और कहा जाता है कि लखनऊ का स्वाद अगर आपने एक बार चख लिया तो शायद आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पे यूनेस्को डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजले हैज डेजिग्नेटेड 58 cities as new members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Creative Cities Network, which now includes 408 cities across more than 100 कंट्रीज। अब आप देख सकते हैं कि यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं, तो लगभग जो शहर की बात हम लोग करते हैं तो लगभग 408 शहर इसमें क्या हो चुके हैं, सम्मिलित हो गए हैं, जो कि रिच सिटी के तौर पर कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्रिएटिव सिटीज के तौर पर, नेटवर्क के तौर पर, जिसमें इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। 408 शहर हैं और लगभग 100 कंट्रीज वो क्या है, ये पार कर चुके हैं। टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर जयवीर सिंह वेलकम द मूव इन द स्टेटमेंट। ही सेड culinary tourism has long attracted visitor to the state and the tag will help the state build the sector further। जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इस मौके पर कहा है कि ये जो कदम है ये बहुत स्वागत योग्य है, और खास तौर से पाक कला पर्यटन। देखिए दुनिया के कुछ ऐसे सिटीज जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद की बिरयानी हो गया, हैदराबाद के हलीम हो गए, ये ऑलरेडी क्या है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिसके कारण लोग दूर दूर से अगर आते हैं तो वो वहाँ की ये क्विजीन जरूर टेस्ट करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक खास तौर से पर्यटन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पाक कला पर्यटन के संदर्भ में लंबे समय से राज्य में पर्यटकों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और इसके बाद ये शायद सेक्टर और ज्यादा क्या हो, बेहतर हो और ज्यादा बूम पर जाए। अब देखते हैं, द अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द यूनेस्कोज 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस इन समरकंद, उज्बेकिस्तान, मार्किंग अ मेजर ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर लखनऊज फूड हेरिटेज एंड लोकल इनोवेशन। देखिए जब बात होती है यहाँ पर तो सिर्फ ये नहीं है कि भाई हमेशा जो है या लखनऊ अपने 5 स्टार होटल के खाने के लिए जाना जाता है, नहीं। देखिए जो कहते हैं कि जब सांस्कृतिक विविधता के साथ अगर है, यानी वहाँ पर वो चीज़ें अभी भी बनाई जाती हैं जो वहाँ के कल्चर को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब जैसे आपको दिल्ली का चांदनी चौक है, दैट इज़ वेरी फेमस। वो बहुत फेमस है, इसलिए फेमस नहीं है दैट बिकॉज कि वहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ के स्ट्रीट फूड्स जो वहाँ के लोकल लोग कई कई सालों से उसे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अगर कोई गोलगप्पे वाले हैं तो वो काफ़ी फेमस है, कोई छोले भटूरे वाले हैं तो वो कई सालों से क्या है, उसमें फेमस है, कोई वहाँ जलेबी रबड़ी वाले हैं तो वो कई सालों से क्या कर रहे हैं, वो एक जिसको कह सकते हैं यहाँ पे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो कला, पाक कला सीखी गई और उसको एज इट इज़ क्या किया गया, आगे ले जाया गया। यानी उस पाक कला को किसी ने छोड़ा नहीं, उसको एज इट इज अपनाया और फिर उसको यहाँ से वहाँ वो ट्रांसफर होता रहा। तो उस जनरेशन में या फिर उस फैमिली में ये उस फैमिली का क्या रहा, एक तरह से यहाँ पे उसका लगातार ये महत्वपूर्ण वर्क रहा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर बात किया जाए, सो व्हाट वी कैन सी कि ये इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो है यहाँ पर जो लखनऊ की खाद्य विरासत और स्थानीय नवाचार के लिए एक प्रमुख वैश्विक मान्यता है। स्थानीय नवाचार का मतलब ये हुआ कि लोकल स्तर पर जो वहाँ के जो जैसे स्ट्रीट फूड्स जो हैं वो जैसे लखनऊ के टुंडे कबाब वो इतने फेमस है कि लोग उसके बारे में जानते हैं, है ना। उसके अलावा शायद बन मस्का वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है लखनऊ के, जो कि स्ट्रीट फूड के तौर पर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लखनऊ में जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है वहाँ के। तो इसी वजह से क्या है कि ये जो है अगर इस तरह का रिकॉग्निशन जो है वो खास तौर से वहाँ के जो
लोकल स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनके द्वारा इसे एक लंबे समय से इसके क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। आप देखेंगे कई जगह क्या है, जैसे मोट कचौड़ी, कुछ ऐसे जगह जैसे आप चांदनी चौक जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह की कुछ चीज़ें मिलती है जो आज से नहीं एक ज़माने से मिलती जा रही हैं। तो वो क्या है, एक एक समृद्ध सांस्कृतिक, खास तौर से जो खाद्य पाक कला जिसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, या हमारी खाद्य विरासत को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए कि इसके जो नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो द डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म उत्तर प्रदेश प्रिपेयर्ड द नॉमिनेशन डिजायर विच वाज सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 31 जनवरी 2025। इंडिया ऑफिशियली नॉमिनेटेड लखनऊ ऑन 3 मार्च 2025 फॉर द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी टैग। तो इस प्रोसेस को आप देख सकते हैं, अगर देखा जाए कि ये प्रोसेस प्रक्रिया क्या है, तो ये डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म के को जो है यहाँ पर, यानी उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन निदेशालय जो है के द्वारा नामांकन जो है डिजायर वो क्या किया जाता, तैयार किया गया था और 31 जनवरी 2025 को भारत के संस्कृति मंत्रालय को सौंपा गया। और फिर भारत ने आधिकारिक तौर पर जो है लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी के शहर के टैग के लिए क्या किया, नामित किया अपने तरफ से। तो फिर इसका मतलब ये है कि और फिर बाद में आगे जो है, चूंकि ये लोग भी चेकआउट करते हैं कि क्या वाकई में इस शहर के पास ये सारी बातें हैं जिसके लिए इसे ये टैग दिया जाए, तो फिर उसे क्या किया जाता है, ये हाँ। अब जैसे लखनऊ की बात हो रही है और खाने का जिक्र ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लखनऊ जाना ही जाता है इसके लिए, क्योंकि आप देखेंगे लखनऊ की चाय हर नुक्कड़, हर गली और किसी न किसी मशहूर डिश के लिए वो क्या है, फेमस है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि टुंडे कबाब लखनऊ का बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। उसके अलावा जैसे वहाँ पे सबके अलग अलग क्या है, नाम है वहाँ पे, तो अलग अलग वहाँ पे क्या है, फेमस जो है चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी क्या है, मिलती हैं। अब जब हम टेस्ट की बात करते हैं लखनऊ में, तो देखिए लखनऊ में मुगलई, ईरानी और अवधी थाली एक साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे इसमें बहुत सारे हिस्टोरियन ने भी इनफैक्ट अवधी क्विजीन पे क्या किया, अलग से काम किया, क्योंकि अवधी क्विजीन अपने जो है बहुत क्लासी होने के लिए जाना जाता था, बहुत ही अनूठे तरीके से उसे पकाने के संदर्भ में उसे जाना जाता था। जैसे अवधी खान पान के बारे में अगर देखा जाए तो 18th सेंचुरी में ईरान से आए जो सादत खां जो हैरानुल मुल्क ने यहाँ के व्यंजन में बहुत सारे जो है कई सारे ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग जो है उसको मसालों को जोड़ा, जिससे कि अलग अलग तरीके के क्विजीन भी जो है उस दौर में जो है क्या हुआ, वो डेवलप होना शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मुगलई, ईरानी, अवधी सबका स्वाद क्या है, मिला जुला हुआ है। कल्चरल हेरिटेज, the nomination highlighted traditional अवधी dishes such as गलौटी कबाब बहुत फेमस है, निहारी कुलचा, पूरी कचौरी, टोकरी चाट, डिजर्ट्स लाइक मलाई गिलोरी, मखाना मलाई हो गया, मक्खन मलाई, विच रिफ्लेक्ट द सिटी गंगा जमनी तहजीब, इट्स यूनिक ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। यानी जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये गंगा जमनी तहजीब को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और ख़ास तौर से खान पान के संदर्भ में। जैसे नामांकन में जो लखनऊ की कौन कौन सी चीज़ें, जैसे गिलौटी कबाब हो गया, निहारी कुलचा, पूरी कचौरी, टोकरी चाट। आज ये नहीं कहेंगे मैम आज के सेशन में ऐसा लग रहा है मुंह में पानी आ गया सुन करके नहीं, ये आज का कुछ टॉपिक भी कुछ ऐसा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अवधी व्यंजन है, मलाई गिलोरी, मक्खन मलाई, मिठाइयों पर प्रकाश डाला गया, जो शहर की गंगा जमनी तहजीब को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और खास तौर से ये हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक प्रभावों के अद्वितीय मिश्रण को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो लखनऊ क्विजीन है वो एक बहुत ही, हम लोग क्या देख रहे हैं, एक मिश्रित, जिसको हम ब्लेंड कह सकते हैं कि ब्लेंड ऑफ क्या है, डाइवर्सिटी, यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या है, ये एक बहुत अच्छा जो है परिणाम कह सकते हैं जो कि देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी रिकॉग्निजेशन विल प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म। अब सवाल ये उठता है कि ये जो गैस मतलब पाक कला के शहर के रूप में इसे जो नामित किया गया, तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं आने वाले समय में, व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर लखनऊ। तो यहाँ देख सकते हैं कि विल प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म, प्रिजर्व ट्रेडिशनल रेसिपीज, support local artisans, chefs, aligning with India's efforts to showcase its power through culture and cuisine।
तो गैस्ट्रोनॉमी का शहर जो मान्यता है ये स्थायी पर्यटन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। जो भी यहाँ के ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसको क्या करेगा, यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। और जो स्थानीय कारीगर हैं, रसोइये हैं, उनको भी क्या मिलेगा, समर्थन मिलेगा। और ये जो संस्कृति है अपने व्यंजनों के माध्यम से अपनी सॉफ्ट पावर को प्रदर्शित करने के लिए भारत के प्रयासों को संरेखित करेगा। तो इससे एक तरह से हम देख सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं से क्या होगा, बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे। यानी अब अगर कोई उत्तर प्रदेश आता है और लखनऊ उसमें आता है तो वो लखनऊ की चीज़ों को ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे, क्योंकि ये न्यूज़ में है। और इससे क्या होता है कि टूरिज्म, चाहे वो विदेशी पर्यटक क्यों ना हो, तो वो भी क्या करेंगे, इसको पढ़ के आएंगे कि हाँ भाई क्या क्या है जो कि हम लोग इसमें जाया जाए यहाँ पे। अब देखिए, जैसे कुछ अदर इंडियन सिटीज इन जो है यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस के, इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर किसके कल्चरल हेरिटेज में जो है, तो वो कौन कौन से हैं इसके संदर्भ में अगर देखा जाए, जैसे कि जयपुर जो है वो क्राफ्ट्स और फोक आर्ट के लिए है, वाराणसी म्यूजिक के लिए है। 1 सेकेंड, हाँ यहाँ देख सकते हैं। देखिए भारत के कुछ अन्य शहर जैसे बनारस अपने म्यूजिक के लिए जाना जाता है, चेन्नई म्यूजिक के लिए, मुंबई अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, हैदराबाद जो है ये अपने गैस्ट्रोनॉमी के लिए जाना जाता है यानी पाक कला के लिए, श्रीनगर क्राफ्ट्स और फोक आर्ट के लिए जाना जाता है, ग्वालियर अपने म्यूजिक के घरानों के लिए जाना जाता है, कोझिकोडे लिटरेचर के लिए, और लखनऊ इसमें है जो कि अपने गैस्ट्रोनॉमी के लिए यानी पाक कला के लिए क्या हो चुका है, यहाँ पर फिर से ये जो है फेमस हो चुका है, या उसके लिए ही ये क्या है यहाँ पर ये जाना जाता है। तो ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, हाँ जी, ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ये क्या है आपको यहाँ पर, ये अपने आप में एक बहुत ही जो है एक बड़ी बात इसमें हम कह सकते हैं। हाँ जी, इसमें एक बड़ी बात हम लोग ये कह सकते हैं। यस, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है दिस इज बेसिकली यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली है यूनेस्को क्रिएटिव जो है सिटीज का ये क्या है आपको नेटवर्क है। और इसमें भारत के अलग अलग शहर हैं, जैसे आपने देखा जयपुर अपने क्राफ्ट्स और फोक आर्ट के लिए, बनारस अपने म्यूजिक के लिए जाना जाता है, चेन्नई अपने म्यूजिक के लिए, मुंबई जो है और हैदराबाद। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईयर ऑफ डेजिग्नेशन की उनको क्या क्या जो है मान्यताएं मिली हुई हैं, और ये क्यों फेमस है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है मैटर करता है। अब देखिए, अब आप बात करते हैं कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जो है ये कब से इस्टेब्लिश्ड हुआ, आइए इसके बारे में भी थोड़ा जाने कि ये बेसिकली क्या है और इसके पीछे का पर्पस क्या है। सो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क ये इस्टेब्लिश्ड इन 2004, द यूसीसीएन कनेक्ट सिटीज़ दैट बेस देयर डेवलपमेंट ऑन कल्चरल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। 2004 में इसको स्थापित किया गया, और यूसीसीएन जो है वो उन शहरों को जोड़ता है जो अपने विकास की संस्कृति, रचनात्मकता और नवाचार पर आधारित रहते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि इन्होंने ये इसे लिस्टेड करना शुरू किया, क्योंकि दुनिया के ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने पारंपरिक विरासत, अपने हेरिटेज के साथ क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं एज इट इज कंडीशन में, उनमें कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। ये उनके उस सांस्कृतिक यानी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को रिफ्लेक्ट करती है कि जो आज के इस दौर में जहां हम बदलने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं, वहां कुछ चीजें आज भी नहीं बदली, जैसे कि जायका, जैसे कि स्वाद। तो ये बहुत मैटर करता, और इसलिए इसको 2004 में क्या किया गया था, यानी दुनिया के अलग अलग देशों में जैसे कहीं का म्यूजिक बहुत फेमस है, कहीं के खान पान फेमस है, उसको इसमें लिस्टेड किया जाता है। अब देखेंगे, the network spans over 350 cities worldwide, covering fields such as music, film, literature, design, gastronomy, crafts। अभी आपने देखा ही है कि भारत के कुछ अलग अलग शहर जो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एंड मीडिया, आर्ट प्रोमोटिंग, कोलैबोरेशन, कल्चरल एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो ये जो नेटवर्क है ये दुनिया भर के 350 से अधिक शहरों में फैला हुआ है, और लगभग संगीत हो गए, फिल्म, साहित्य, डिज़ाइन, पाक कला, शिल्प, लोक कला, मीडिया कला है ना, उसके अलावा जैसे क्षेत्रों को ये कवर करता है, तथा सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सतत शहरी विकास को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो एक तरह से हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि इससे जो है, यानी अगर आपको ये लगेगा कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में लिस्टेड होने के क्या लाभ हैं, तो लाभ का मतलब ये हुआ, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हम लोग क्या देख पाएंगे कि आने वाले समय में यहाँ पर क्या होगा कि जो पर्यटक हैं
वो बड़ी संख्या में अट्रैक्ट होंगे। चूँकि लखनऊ पहले से ही बहुत फेमस था और लिस्टेड हो जाने के बाद ये और भी ज़्यादा उसके क्या हो गया, मान्यता मिल गई। तो अब यहाँ के जो लोकल आर्टिज़ान्स हैं, जो भी यहाँ के लोकल शॉप वेंडर्स हैं, जो लोग एक ज़माने से इस कार्य में लगे हैं, जिन्होंने लखनऊ के जायके को एज़ इट इज़ बना के रखा है और उसे और भी समृद्ध वो बना रहे हैं अपने अथक प्रयासों से, तो ये वाक़ई में उनके लिए क्या होगा, बहुत मददगार साबित होगा। क्योंकि टूरिज़्म की अभी हमने बात की कि ख़ास तौर से फूड टूरिज़्म जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे अभी देखेंगे आप कि जब पुस्तक मेला लगता है या फिर आप अलग-अलग जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ट्रेड फेयर लगता है, तो उस दौरान पे आप देखेंगे कि इंडिया के अलग-अलग सिटीज़ के अलग-अलग जो जो डिशेज़ हैं, उसको भी वहाँ पे स्टॉल लगाया जाता है। जैसे बिहार का जो है लिट्टी चोखा, है ना? राजस्थान का दाल बाटी चूरमा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी डिशेज़ बंगाल के रसगुल्ला, तो ये कहीं न कहीं से क्या है, या उस जगह की पहचान है। लोग जो है अगर उस जगह पे घूमने गए, तो वो उनको लगता है कि हम यहाँ की जो क्विज़िन है, जो फ़ेमस क्विज़िन है, उसे हम ज़रूर टेस्ट करें। और कहीं न कहीं से ये टूरिज़्म को अट्रैक्ट भी करता है। और जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम क्या देख सकते हैं कि टूरिज़्म जो है या टूरिस्ट इससे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो संभावना है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में लखनऊ को इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और इससे यहाँ पर टूरिज़्म जो है और हब और टूरिज़्म कल्चर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होगा। तो डियर ऑल स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो जुड़े रहिए दी आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।